सैनिकों, मुझे पता चला है कि पुरानी पहाड़ी के पीछे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। मुझे वो सोना मेरे इस राजमहल में चाहिए। बहुत पुराने समय की बात। एक समृद्ध राज था जिसका नाम जलोरा था। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे और शाही महल सोने चांदी से भरा हुआ था। लेकिन एक भविष्यवाणी कही गई थी, जिस दिन एक राजा की लालच सीमा पार करेगी, उस दिन आसमान का प्रकोप इस पूरे राज्य पर टूट पड़ेगा। लेकिन इस राज्य के राजा भद्रू सिंह, उन्हें सिर्फ एक ही चीज की चाहत थी कि वो अपने महल में कितना सोना भर ले, जिसकी वजह से उनकी पत्नी बहुत ही चिंतित रहती थी और रोज भगवान के मंदिर में जाके अपने पति की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करती थी। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो सोने चांदी की लालच छोड़ के प्रजा पे ध्यान दे। उस मंदिर के पुजारी को राजा की सारी बातें और भविष्यवाणी के बारे में पहले से ही पता होता है। और एक दिन वो पुजारी रानी से बोलता है, महारानी, राजा जी का लालच दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो इस राज्य का भविष्य खतरे में है। आप ही कोई उपाय बताइए ना पंडित जी, मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हूँ। इस राज्य के राजा के वजह से सभी लोग लालची हो चुके हैं। अगर इस राज्य को बचाना है तो कोई ऐसा पुरुष या स्त्री चाहिए जो ईमानदार हो। उसी राज्य में निम्मी नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत ही ईमानदार होती है। निम्मी एक अनाथ लड़की होती है। निम्मी राजा के महल में एक दिन सफाई का काम कर रही होती है। सफाई करते समय निम्मी को महारानी का हार मिलता है। अली, इतना सुंदर हाल किसका हो सकता है? ये हाल तो महारानी का लगता है। मैं इसे महारानी को दे देती हूँ। महारानी, महारानी, ये हार मुझे सफाई करते वक्त मिला। निम्मी की ईमानदारी देख के महारानी बहुत ही खुश होती हैं और अगले दिन पंडित जी के पास फिर जाती हैं। पंडित जी, आपने जैसा मुझे बताया था, अपने राज्य को बचाने के लिए एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। वो आज मुझे अपने महल में मिल गया है। मेरे ही महल में एक निम्मी नाम की लड़की काम करती है। आज मैं उसकी ईमानदारी देखी हूँ। निम्मी चाहती तो वो मेरा कीमती हार बेच के अपनी घर की गरीबी दूर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरा कीमती हार मुझे वापस लौटा दिया। अब इससे ईमानदार इंसान कौन हो सकता है? महारानी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो आगे देखते हैं वो हमारे इस राज्य के लिए क्या करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा का सोने के प्रति लालच और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा को पता चलता है कि पुरानी पहाड़ी के पीछे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। ये बात पता चलते ही राजा की लालच और बढ़ जाती है और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, मुझे पता चला है कि पुरानी पहाड़ी के पीछे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। मुझे वो सोना मेरे इस राजमहल में चाहिए। राजा के ही जैसे उसके सारे सैनिक बहुत ही लालची थे। राजा की ये बात सुन के उसमें से एक सैनिक बोलता है, महाराज, आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। वैसे भी वो सोना उस पहाड़ी के पीछे क्या करेगा? वो सोना तो इस राजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए ही वहां पे रखा गया है। हम आज ही जाके वो सारा सोना उस पहाड़ी को खोद कर तभी लाते हैं। जब ये बात रानी को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि राजा की लालच अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे महल में तो वैसे ही इतना सारा सोना पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। तो फिर आप प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उस पहाड़ी को तोड़ के? महारानी, तुम अपना दिमाग अपने ही पास रखो और मुझे मत समझाओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी वो सोना उस पहाड़ी पर क्या ही कर रहा है। वो सोना तो मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए ही वहां है। राजा के सैनिक सारा सोना उस पहाड़ी को खोदकर महल में लेकर आ जाते हैं। राजा के महल में सोना रखते ही
पूरे नगर में जलजला आ जाता है और धीरे धीरे करके सारा नगर मिट्टी में धंसने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि कहाँ जाए। धीरे धीरे करके सारा नगर मिट्टी में धंस जाता है। उस पूरे नगर में सिर्फ निम्मी ही बची थी। निम्मी रोते हुए उसी पहाड़ी के पास पहुंच जाती है जहां पे वो भविष्यवाणी और सोना था। निम्मी रोते हुए उस पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए कहती है, मैं अकेले जी के क्या करूंगी, मैं इस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे देती हूँ। निम्मी की बातें सुन के उस पहाड़ी के देवता सोचते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? इस राज्य में कोई ईमानदार भी था क्या? अगर नहीं होता तो ये लड़की कैसे बच जाती? लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने राजा की गलती की सजा पूरे नगरवासियों को दे दी। मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इतना कहकर उस पहाड़ी के देवता ने निम्मी पर दया करके उस नगर को पहले जैसा कर दिया। राजा को अपने गलती का एहसास हो चुका था। अब वो अपने निजी लालच को छोड़ के प्रजा की सेवा में लग गया था। रानी भी इस बात से बहुत खुश हुई और निम्मी की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने उसे अपने महल में ही रख लिया।